ओम शांति। भाई जी, मेडिटेशन क्या है? आज आप बच्चों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि योग क्या है, अर्थात मेडिटेशन क्या है। तो ये बहुत ही गहरा विषय है और आज के इस तनाव और आपाधापी के जीवन में बहुत ज़रूरी भी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, योग अर्थात जोड़। तो जैसे उसका शाब्दिक अर्थ ही है जोड़, तो आत्मा और परमात्मा का जोड़ ही योग है सरल शब्दों में। ऐसे संसार में योग कई अनेक रूपों में जाना जाता है। तो अनेक प्रकार के जो योग किए जाते हैं, भक्ति योग, ध्यान योग, जो संन्यास योग, तो इन सब में कहीं न कहीं थोड़ी सी हठ क्रिया शामिल है, इसलिए ये सब हठ योग की श्रेणी में आते हैं। पर यहाँ जिस हम योग की बात कर रहे हैं वो परमात्मा और आत्मा के मिलन से जुड़ा हुआ योग है। अर्थात मनुष्य की जो अमर आत्मा है, उस अमर आत्मा को महसूस करके, और जब हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, उसकी याद करते हैं सरल भाषा में, तो वो जो योग है वास्तव में वो ही सच्चा योग है। क्योंकि शरीर की उन्नति के लिए जो प्राणायाम आसन करते हैं उसको भी संसार में योग कहा गया है, पर वास्तव में योग वो है जिसमें हमारी जो शरीर में विराजमान अमर आत्मा है उसकी उन्नति यदि हो तो वो वास्तव में योग है। और उस आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सबसे बड़ा योग है। तो परमात्मा को कैसे याद करें? तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको अपने पिता को याद करना कोई कठिन काम नहीं होता ना, क्योंकि वो तो जानता ही है उसके पिता को, तो उसके गुणों को, उसके कर्तव्यों को, उसके विचार व्यवहार को वो एक मन में बसाता है और उसको याद करता रहता है। तो वो एक तरह से उस बच्चे का अपने पिता के प्रति योग होता है। तो ऐसे ही हम आत्मा भी परमात्मा पिता की संतान है। तो उसी रूप में यदि हम अपने परमात्मा पिता को याद करते हैं तो वही हमारा मूल रूप में योग है। तो इस तरह से योग की सरलतम परिभाषा है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। फिर योग को और दूसरे रूप में कहा गया है कि योग अर्थात जिससे दूसरे सबका मतलब यदि जोड़ एक तरह से, तो योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का जोड़ होता है, मिलन होता है, इसलिए इसको योग कहा जाता है। अच्छा, तो भाई जी बताइए, राजयोग मेडिटेशन कैसे करें? हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चों ने कि राजयोगा मेडिटेशन जो है वो योग की वो विधा है जिसमें राजयोग अर्थात ऐसा योग जो सारे योगों का राजा है, जिसके द्वारा मतलब हमें राज्य भाग्य की प्राप्ति होती हो, ऐसा योग राजयोग कहलाता है। तो ये राजयोग का अभ्यास, जैसे अभी बताया था हमने कि योग क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। तो इसके राजयोग में क्या होता है कि जब हम अपने को पांच तत्वों के शरीर में विराजमान चैतन्य आत्मा महसूस करते हैं, और जब अनुभूति आत्मा अनुभूति करके फिर परमात्मा अनुभूति में अपने बुद्धि योग को जोड़ते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा में अपने बुद्धि को जोड़ते हैं, तो वो वास्तव में राजयोग कहलाता है। तो ये योग ऐसा है राजयोग, इसको सहज राजयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सहज है कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना बहुत सहज है, इसलिए इसको सहज योग। चूंकि ये ज्ञान से जुड़ा है इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहते हैं। तो इस तरह से ये बुद्धि के द्वारा होता है, तो इसलिए इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। तो राजयोग सारे योगों का राजा है और इससे हमें सतयुगी राज्य भाग्य की प्राप्ति हो सकती है, होती है। तो इस वजह से ये राजयोग कहलाता है। और इसके लिए हमको आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के और परमात्मा को फिर अपने बुद्धि के द्वारा याद करना है। ये इसकी ऐसे हमको इस विधि से इस योग को लगाना होता है। अच्छा भाई जी, राजयोग हमारे जीवन में क्या महत्व है? हाँ, बहुत अच्छी बात है कि राजयोग का हमारे जीवन में क्या महत्व और इससे क्या क्या प्राप्तियां होती है। तो राजयोग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि राजयोग से
हम आज के जो समय है, जहाँ तनाव है, दुख है, अशांति है, चारों तरफ व्यभिचार है, दुराचार, भ्रष्टाचार है, सारे संसार में ये बहुत विकृति आ गई है एक तरह से, तो सभी दुख और अशांति में हैं। तो ऐसे दुख अशांति के वातावरण में हमें योग के द्वारा ही हम अपने चित्त को शांत कर सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने बुद्धि में संकल्पों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम राजयोग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। राजयोग के द्वारा हम सुख, शांति, आनंद, प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। राजयोग के द्वारा ही हम हमारे आत्मा में जो पूर्व जन्म के कई ऐसे स्वभाव संस्कार है जो हमारे लिए दुखदाई हो जाते हैं, उसको भी हम राजयोग के अभ्यास से भस्म कर सकते हैं। और राजयोग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जिससे कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं, पावन बना सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी विकार विकृतियां है, जो बार बार हमें कहीं क्रोध आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है, कभी मोह में फंस जाते हैं, कभी तेरा मेरा चुगली चोरी स्वार्थ में आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ों से योग से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और राजयोग के द्वारा हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। राजयोग के द्वारा हमारे जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। राजयोग के द्वारा हमारे पूर्व जन्म के विकर्मों को हम भस्म कर सकते हैं। और राजयोग के अभ्यास के द्वारा ही हम निरंतर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया ना, कर्म योगः कर्मेषु कौशलम, तो योग हमारे अंदर कर्मों में कुशलता लाता है, हमारे कर्मों में तो सफलता या सिद्धि स्वरूप हम बन जाते हैं। तो इस तरह से योग से अनेक प्राप्तियां हैं और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो भाई जी बताइए, कर्मयोग क्या है? ये बहुत गहरी बात है कि गीता में जिस योग की बात कही गई है कि कर्म योगी बनो, तो कर्म योग वास्तव में राजयोग का ही एक रूप है कि राजयोग को हम किस तरह से हमारे विचार व्यवहार या कर्म व्यवहार में रहते हुए भी हम किस तरह से अपने बुद्धि को परमात्मा में लगाएं, यही वास्तव में कर्मयोग का स्वरूप है। कि संसार में माना गया है कि कहीं हम कर्म से विमुक्त कोई भी आत्मा नहीं हो सकती। संसार में जो भी प्राणी मात्र है या जो भी आत्मा है, तो उसको कर्म तो करना ही है इंद्रियों के द्वारा। तो इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी हम योग की अवस्था में कैसे रहे? हमें ईश्वर हमारे चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी, कोई धंधा बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, या कोई घर में परिवार में कोई अपना काम कर रहा है, घरेलू कार्य कर रहा है, पर वो कर्म करते हुए भी हमारा बुद्धि योग परमात्मा में लगा हुआ हो, तो इसको कर्म योग कहा जाता है। क्योंकि हम कर्म करते करते इतने निपुण या कुशल हो जाते हैं कि हमारी सारी बुद्धि कभी भी कर्म में पूरी नहीं लगती है, तो हमारी बुद्धि या मन खाली हो जाता है और वो फिर यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तो कितना अच्छा है, परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है बहुत गहरा, कि हम उस खाली मन को या बुद्धि को यहाँ वहाँ नहीं भटकने दे, बल्कि उसको परमात्मा की याद में लगाएं। तो यही कर्मयोग कहलाता है। तो ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। श्री कृष्ण को कर्मयोगी कहा गया है कि देखिए, उनने पूरा महाभारत को देख लीजिए, पूरी गीता में देख लीजिए, उनने कर्मयोग की शिक्षा दी अर्जुन को कि मोह से त्याग करके कर्म करो, यही तुम्हारे लिए जीवन में उत्तम है। तो पुरुषार्थ बिना कोई प्रारब्ध नहीं होती जीवन में। तो कर्मयोगी वो है जिसको पुरुषार्थ करते हुए वो अपनी सफलता को प्राप्त करता है, अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ, और ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वशीभूत नहीं होता है, इससे बच करके और अपना श्रेष्ठ कर्म करके और अपने जीवन को सफल बनाता है, वो कर्मयोगी कहलाता है। तो इस तरह से ये कर्मयोग था। अच्छा, ओम शांति।